हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ट्यूटोरियल में। तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं HTML के लिंक्स के बारे में और उसके साथ साथ हम कलर्स के बारे में देखेंगे। HTML में कलर्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोई भी चीज़ कलर के सिवा मज़ा नहीं आता उसमें। तो वो हम कंटिन्यू करने वाले इस वीडियो के अंदर। पिछले वीडियो में हमने कमेंट्स, कोटेशंस और फॉर्मेटिंग के बारे में देखा था, तो मैं थोड़ा सा रिकैप दूंगा एक एग्जांपल के साथ में। तो देखो, फॉर्मेटिंग जो आप करते हो जैसे बोल्ड करना, इटैलिक करना, वो हमने देख लिया था। कोटेशंस, कोट्स आपको पता होंगे, कोई भी कोट रहता है वो कैसा आप बर्थडे पे कोट रखते हो, मॉम के लिए, डैड के लिए, उसके साथ और भी वेडिंग्स के रखते हो कोट्स। तो वो कोट्स में होते हैं, वो कोट हमने देखा था। उसके लिए कुछ टैग्स है जो कि हमारे इस फाइल में आपको दिखेंगे, पिछले वीडियो में मिल जाएंगे। और कमेंट्स को देखा था HTML के, तो कमेंट्स कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। कुछ इस प्रकार से हम कमेंट करते थे, तो यहाँ पर मेरे को अब पूरा पेज कमेंट करना है क्योंकि इस पेज पे थोड़ी सी यहाँ पर क्या हो रही है, बहुत सारा कंटेंट आ चुका है। तो मुझे क्या करना है, इस पेज को कमेंट करना है। जब मुझे ये लगेगा काम का, यानी कि इसको अनकमेंट करना है, तब मैं इसको अनकमेंट कर दूंगा। लेकिन अभी तो चीज़ें बहुत सारी है, तो मैं इसको कमेंट मार देता हूँ। तो यहाँ पे अभी मैंने क्या किया है, कंटेंट को कमेंट करना है मेरे को, तो मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर बहुत सी चीज़ें कमेंट कर दी है। तो जैसे कि यहाँ पर मेरे को एक कमेंट करना है सब कुछ, तो मैं यहाँ पर कमेंट कर रहा हूँ। तो ऑल यहाँ पर कमेंट हो चुका है और यहाँ तक कि स्क्रिप्ट टैग भी कमेंट हो चुका है। लेकिन आप लोगों के लिए मैं इसको अनकमेंट करता हूँ क्योंकि स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे रहना चाहिए। देखो, पेज पूरा खाली खाली हो गया, कंटेंट बहुत कुछ है लेकिन ब्राउजर इसको कुछ दिखा नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको कमेंट में डाल दिया है। उसके लिए ये जो चीज़ है वो काम की नहीं है, अभी वो कमेंटेड है। इसके अनकमेंट कर सकता हूँ एक लाइन के अंदर। डायरेक्टली क्या करूँगा मैं, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश, तो वो हमको यूज़ करना है, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। तो उसको यूज़ करके आप अनकमेंट कर सकते हो, उसको यूज़ करके कमेंट भी कर सकते हैं। अब बढ़ते आगे और देखते हैं यहाँ पे HTML में कुछ और चीज़ें। जैसे कि अब HTML में मैं आपको कलर्स के बारे में बता रहा हूँ, तो पैराग्राफ में यहाँ पे दे देता हूँ और HTML मैं यहाँ पर एक हेडिंग दे देता हूँ गाइस, H1 में यहाँ पे ले लेता हूँ, उसमें लेता हूँ HTML कलर्स। ठीक है, ये मैंने कर दिया और पेज पे आता है HTML कलर्स आ चुका है। इसके अंदर क्या क्या है, 3 प्रकार के कलर होते हैं। RGB यानी कि क्या होता है, रेड, ग्रीन, ब्लू। RGB कलर आपको पता है कैसे दिखाते हैं हम, तो उसके अंदर कैसे है, 0 से लेके 255 तक की वैल्यूज होती है। ये वैल्यूज कौन सी है, ये हमारी न्यूमेरिकल जो वैल्यूज है 0 to 55 तक रहती है। और ये वैल्यूज का अलग अलग कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं और उससे हमको कलर मिलता है। यानी कि R के लिए 0 to 255 वैल्यूज है। अगर टोटल देखा जाए तो 256 है। मैं यहाँ पर आपको इसका कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम चलते हैं और जैसे कि हमारे पास में R, G और B है। ये एक कलर बनाता है, ये होता है रेड आपका, और ये होता है आपका ग्रीन, और उसके साथ में ये होता है आपका ब्लू। ये यही सीक्वेंस में रहते हैं। अब देखो, R के लिए हमारे पास में क्या है, 0 से लेकर 255 तक की वैल्यू है और टोटल ये देखा जाए तो ये 256 है। और ग्रीन के लिए भी सेम है, 0 से 255, एंड सेम है इसके लिए भी 0 से लेकर 255। टोटल वैल्यू कितनी हो जाती है, 256। ठीक है, अब मेरे को बताओ कि यहाँ पे मेरे को एक कलर बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे देता हूँ 230, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। एक कोई तो भी कलर बनेगा, ये कोई तो भी रेड से निकला हुआ कलर बनेगा क्योंकि ये RGB R यहाँ पे नहीं दिया है, तो ये रेड से कुछ तो भी मोटिवेटेड कलर निकलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे बताता हूँ 230, 250, 255 है, 250 करता हूँ मैं, यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, तो ये कुछ तो एक अलग कलर रहेगा। तो ऐसे यहाँ पर कितने कलर कॉम्बिनेशन होते हैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे होते हैं टोटल 256 इंटू 256 इंटू 256, और टोटल उसका जो कैलकुलेशन आएगा वो कलर्स यहाँ पर बनते हैं। तो कैलकुलेशन देख लेना कितने कलर के कॉम्बिनेशन यहाँ पर पॉसिबल है, वो इस बना सकते हैं। इतने सारे कलर्स अवेलेबल है। ये जो देख रहे हैं हम RGB, और एक A करके भी यहाँ पे आता है, वो होता है आपका ओपेसिटी, तो वो भी रहता है इसके अंदर। तो मैं यहाँ पर नीचे जाऊँगा, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर R, एक सेकेंड, नीचे जाते हैं और यहाँ पर RGB, ये तो है ही नॉर्मल RGB, और उसके साथ में ओपेसिटी आ जाती है, उसको A भी बोलते हैं अपन। तो ओपेसिटी आ जाती है, यानी कि ओपेसिटी यानी क्या है, आपको ट्रांसपेरेंसी रखना है आपके पेज में,
वो, यानी कि 0% ट्रांसपेरेंट है, 100% ट्रांसपेरेंट है, वो ऐसा कुछ तो भी रहता है। ट्रांसपेरेंट आपने देखे होंगे, वो चीज़ भी यहाँ पे आ जाती है। ओपेसिटी दिखा सकते हैं अपन कलर की। अपन ने अभी RGB देख ली, उसका डेमो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जनरेट करते कलर्स को और कितने पॉसिबल आउटकम्स है वो भी हमने देख लिया। लेकिन उसके बाद में आता है हेक्स कलर, यानी हेक्साडेसिमल बोलते हैं अपन इसको, हेक्साडेसिमल वैल्यू है ये। उसके साथ आता है HSL, ये भी एक कलर का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहला था RGB, फिर आता है हेक्साडेसिमल, फिर आता है HSL। हेक्साडेसिमल की हम बात करते हैं तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें हमको 00 से लेकर FF तक की सीरीज होती है। ये भी सेम ही है, ये बस हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है। जैसे कि हमने 0 से 255 तक की वैल्यू थी वही है, बस ये इसको इक्वली बोलेंगे, ये सेम ही है, बस ऐसा हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसकी मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, कलर्स का बना सकते हैं कॉम्बिनेशन अलग अलग। तो यहाँ पर देखो डबल डबल लिखा है, इसलिए डबल डबल लिखा है, 00 है, RR GG BB, तो हेक्साडेसिमल में। तो अब ये हमारा रेड हो गया, ये हमारा ग्रीन हो गया और हमारा ब्लू हो गया। अगर आपको रेड कलर बनाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इस वैल्यू को रखोगे FF और बाकी रखोगे 00, तो आपका जो कलर बनेगा वो बनेगा रेड, ठीक है। और आपको ग्रीन बनाना होगा तो बस सिंपली इसको 00 कर दो और इसको कर दो FF, तो ग्रीन बन जाएगा, इसको 00 करना। अगर आपको यहाँ पर ब्लू बनाना है तो इनको 00 कर दो दोनों को और इसको कर दो FF, तो आपको ब्लू बन जाएगा। आपको ब्लैक कलर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है, ब्लैक कलर के लिए आपको यहाँ पर सबको 00 रखना है और इससे बनेगा आपका ब्लैक कलर। और अगर आपको वाइट बनाना है तो सबको कर दो FF। अगर सबको FF कर देते आप तो आपका एक वाइट कलर बनेगा। और मैं इसका आपको अब डेमो दिखा देता हूँ। पहले हम RGB का देख लेते हैं। तो ये देखो RGB मेरे पास आ चुका है, ये आपने थ्योरी देख ली इसकी, और अभी एक ऐसा हमने यहाँ पर बना के रखा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखो सबको 00 कर देता हूँ, सबको 0 कर देता हूँ। तो सबको 0 जब कर देते हैं तो अपने को क्या मिलता है, यहाँ पर जब सबको 0 कर देते तो अपने को ब्लैक चीज़ें मिलती है। हाँ, और अगर सबको अपन क्या कर देंगे 100 कर देंगे तो यहाँ पे क्या मिलेंगे अपने को, वाइट कलर मिलेगा। देखो 255 सबके लिए। अब आप कुछ भी करो, मैंने जितने भी कॉम्बिनेशन बताया था, देखो इसमें भी 0 से लेकर 255 वैल्यू है, मैंने 170 पर रोकी, इसको भी कहीं ना कहीं रोक दूँगा, इसको भी कहीं ना कहीं रोक दूँगा, तो इससे कलर बनते हैं। ये है उसका काम। और ये कोड हमको चाहिए होता है, ये कोड आप कुछ भी डालो, ये वेदर के बीच में कुछ भी डालो, आपको एक नया कलर मिलेगा। कोडिंग करते वक्त की बात बताता हूँ, अगर इसको कलर देना है अपने को, तो यहाँ पर कलर अगर अपने उसको देना है तो मैं यहाँ पर स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ, और इसके अंदर ये हमारा स्टाइल के लिए एट्रीब्यूट है। कलर लिखूँगा और कलर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये देखो एक कलर लिखा मैंने, ये स्टाइल है, उसकी वैल्यू जा रही है पूरी ये, और यहाँ पर हम दे देंगे अब वो कोड जो मैंने बनाया हुआ है। तो वो कोड कौन सा है, वो कोड यहाँ से उठा लेंगे अपन, RGB, ये ऐसा ही लिखना है आपको कंप्लीट, तो वही कलर मिलेंगे हमारे इसको, हमारे इस HTML कलर्स के हेडिंग को। जाते हैं पेज पे, देखो मिल गया कलर। तो ऐसा यूज़ करते, तो इतने सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। अब यहाँ RGB हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही हेक्साडेसिमल का भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी सेम चीज़ है ऐसे। तो अब ये अपन जाते हैं हेक्साडेसिमल। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि ये कलर्स तो बन जाएंगे इतने सारे। अगर आपको ग्रे कलर के शेड्स चाहिए होंगे तो आपको उसके लिए इक्वल वैल्यूज रखना है तीनों पैरामीटर में, तो आपको ग्रे कलर की शेड्स मिलती है। तो देखो ऐसे ऐसे, ये भी पता होना चाहिए ग्रे कलर के शेड अगर आपको चाहिए होंगे तो ऐसे ऐसे आपको इक्वल वैल्यू रखनी है तीनों भी कलर की। उसके बाद अपन यहाँ पे भी ट्राई करके देख सकते हैं। अगर इसको 117 किया है, इसको भी अगर 117 कर दे और इसको भी अगर 117 कर दे, तीनों को 117 कर दे, तो हमको ग्रे कलर की शेड्स मिलती है। ये देखो मिल गई। अब और क्या बता रहा था मैं, RGBA की बारे में बता रहा था। ओपेसिटी करके एक आता है, अल्फ़ा चैनल बोलते हैं उसको, तो अल्फ़ा यहाँ पे लिखा है। अब उसमें क्या है कि अगर आपने इसका वैल्यू, अल्फ़ा का वैल्यू, ये तीन तो अपने है ही हमेशा के लिए, अगर इसका वैल्यू 0.0 कर दिया तो फुल्ली ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। अगर 1.0 कर दिया तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं बनेगा,
चेक करके देख लेते गाइस, उसमें क्या है। अब मैं यहाँ से कलर उठा लेता, RGBA का इतनी वैल्यू उठाता पहले, तो मैं ये 3 वैल्यू उठा लेता है कि अपने कलर पहले दिखने लगे कौन सा कलर है। ये वैल्यू उठाई मैंने और यहाँ पे डाल देता हूँ। देखो आपका ये नहीं गलत होना चाहिए, ये जो लिखा हुआ ना मैंने ऐसा RGB वगैरह, वो वैसे चाहिए पैटर्न। ये कलर आ गया। अब इसको ट्रांसपेरेंट बनाना है। ट्रांसपेरेंट बनाना है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अल्फा चैनल यानी ओपेसिटी की वैल्यू क्या करना है, यहाँ पे कॉमा देते 0.0 लिखते। कुछ चेंज आया? देखो यहाँ पे अपना नाम है लेकिन वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है, नाम है लेकिन वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है, कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो 0.0 मतलब फुल्ली ट्रांसपेरेंट। 1.0 यानी कि ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, यानी कलर दिखेगा। तो यहाँ पर मैं इसको बताऊँ 1.0, तो कलर दिखना चाहिए, दिख रहा है कलर। अगर मैं इसको 20 की वैल्यू देता हूँ तो 20 की वैल्यू यानी कौन सी वैल्यू रहती है, 0 से 1 के इसमें कौन सी वैल्यू है, 0.5 है ना, वो देख रहे हैं। तो देखो थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंट हुआ है, 0.7 भी दे सकते। जितना आप उसको 1 की तरफ लेके जाएंगे उतना वो ट्रांसपेरेंट नहीं बनेगा, जितना 0 की तरफ ले जाएंगे उतना वो ट्रांसपेरेंट बनते जाएगा। तो इसका भी यूज़ है कलर्स का। तो ये है ट्रांसपेरेंसी। हमने मेन डिस्कस कर लिया। यहाँ पे हेक्स की तरफ बढ़ते, हेक्स कलर के बारे में बात करते। हेक्साडेसिमल है वो, उसमें कुछ नहीं है। हेक्साडेसिमल के बारे में अगर आपको मैं बताऊँ तो उसके अंदर जैसे कि हमने देखा, हम हेक्साडेसिमल वैल्यू यूज़ कर रहे हैं 00FF, तो उसका भी इन्होंने यहाँ पे दे रखा है 00, यानी कि अगर पूरा 00 कर दिया आपने तो कलर हो जाएगा ब्लैक, अगर पूरा FF कर दी तो हो जाएगा वाइट। तो यहाँ पे उसके लिए भी बस नंबर्स होते हैं, वो आपको चेंज करना है। जैसे कि अगर पूरा रेड चाहिए तो आप क्या करेंगे, इसको FF कर देंगे, पूरा रेड मिल जाएगा और बाकी को 00 रखेंगे, जैसे कि मैंने बताया था। और ये तरीका है कलर का तरीका है। हेक्साडेसिमल में भी आते हैं, RGB में भी आते हैं और HSL में भी आते हैं। बस ये तरीका है गाइस, और कुछ नहीं नया है इसमें, बस अलग अलग तरीके चीज़ें लिखने की बस। अब देखो अगर मैंने इसमें देखो कॉमा वगैरह नहीं है, डायरेक्ट एक वैल्यू मिल गई, एक एच वैल्यू मिल गई। और देखो रेड करना है अपने को इसको, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जाऊँगा यहाँ पर, देखो ये रेड दिखा रहा है, बस इसको अभी रेड करना है अपने को। वैल्यू देख लेते हैं अपन, कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं अपन इसको इसमें लिख रहे हैं। भाई वो खुद एक नई चीज़ है, उसको क्यों किसकी अंदर लिख रहे तुम। तो RGB के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक नया प्रकार है, रेड होगा, ठीक है। इस प्रकार से HSL का भी यूज़ कर सकते हो। RGB देख लिया, हेक्साडेसिमल देख लिया, अब इसको तुम करो ना चेंज, जितना करना है इन वैल्यूज को चेंज करो, अपने को एक वैल्यू मिल गई। तो मेरे को तो बेटर लगता है RGB से ज़्यादा ये। अब HSL को देख लेते हैं हम, क्या है HSL। इसमें भी सेम वही चीज़ बता रखी है, शेड्स अगर आपको चाहिए होंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको सेम वैल्यू रखना है पैरामीटर्स की। अब HSL की बात करते हैं। अब HSL यानी कि क्या होता है, पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत ज्ञान दे देता हूँ इसके ऊपर। HSL भाई साहब, HSL यानी कि ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस। ह्यू होता है 0 से लेके 360। सैचुरेशन जो होता है वो हमारा चालू होता है 0% से, यानी कि देखा जाए तो 1% से चालू हो जाएगा 100%। 0 से 100% बोल देते यार, क्या इतना। और लाइटनेस का भी सेम ही है, 0% से 100% तक का वो चालू हो जाता है। अब 0 से 360 ये क्या है, आपने कभी भी देखा होगा एक सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, उसमें कुछ इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर हम सपोज यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 0, तो इसके बाद यहाँ पे 90 आता है, तो यहाँ पे आता है अपना 180 और यहाँ पे आता है अपना 360, ठीक है। ये अपना सर्कल का होगा, मैंने बस जस्ट एग्जांपल लिया। तो कुछ इस प्रकार से HSL लिखेंगे और उसके अंदर अपन क्या करेंगे, ह्यू, सैचुरेशन, लाइटनेस को ये करेंगे। तो अभी देखो यहाँ पर HSL लिखो और उसके अंदर वैल्यूज होना आपने को, ह्यू की, सैचुरेशन की और लाइटनेस की, ख़त्म काम। अब ह्यू की वैल्यू मैंने आपको बता दी, ह्यू यानी कि डिग्री परसेंटेज है उसका। तो अभी जाते हैं इधर, देखो यहाँ पे बता रखा है ह्यू इज डिग्री ऑन द कलर व्हील। कलर व्हील जो है उसकी डिग्री है 0 से 360। 0 ये रेड है, 120 ये ग्रीन है एंड 240 ये ब्लू है।
गाइस जो 0 हमने देखा वो होता है रेड, उसके बाद में 120 होता है हमारा ग्रीन, उसके बाद में जो हमने 240 देखा था कलर व्हील पे वो होता है अपना रेड ग्रीन ब्लू। और अब ये तो कलर मिल रहे हैं हमको यहाँ से रेड ग्रीन ब्लू। अगर आपको सैचुरेशन की बात करूँ, सैचुरेशन क्या बताता है? सैचुरेशन यानी कि यहाँ पे नीचे जाते हैं हम, ये इंटेंसिटी है कलर की, सैचुरेशन इंटेंसिटी रहती है। 100% इज प्योर कलर, नो शेड ऑफ ग्रे। लेकिन अगर 50% रखते हैं तो उसमें 50% ग्रे का शेड आएगा और कलर भी दिखेगा। लेकिन 0% रखते हो तो कम्प्लीटली ग्रे हो जाएगा। तो सैचुरेशन को कभी 0% मत रखना, नहीं तो कम्प्लीटली क्या हो जाएगा? ग्रे हो जाएगा, कलर दिखेंगे नहीं। उसके बाद में आता है अपना लाइटनेस। लाइटनेस यानी कि लाइट मारना उसके ऊपर अपने को। लाइटनेस ऑफ कलर कैन बी डिस्क्राइब एज मच लाइट, वही परसेंटेज में ये भी लाइटनेस भी 0% यानी कि कोई भी लाइट नहीं है उसके ऊपर, ब्लैक दिखेगा पूरा। 50% है कि थोड़ी बहुत लाइट आ चुकी है। 100% यानी कि पूरा वाइट हो जाएगा, फुल ऑफ लाइट हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे देखो यहाँ पे इसमें देखिए वैल्यू जो है वो कलर की रेड है, 0 यानी कि रेड होता है। और 100% यहाँ पर क्या है? इनका सैचुरेशन है। 100% सैचुरेशन है कि यहाँ पर कलर दिखना चाहिए। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि कम्प्लीटली 0 कर दिए क्या को, लाइटनेस को। तो उसकी वजह से कलर दिख नहीं रहा, रेड कलर है वो, कलर दिख नहीं रहा। सैचुरेशन को रख के फायदा कुछ हो नहीं रहा। लेकिन लाइटनेस इन्होंने 0 कर दी, लाइट ही नहीं मार रहे उसके ऊपर तो 0% हो रहा है। लाइट मारो उसके ऊपर, जितना भी मारना है मारो उसको, और जैसे जैसे मारोगे वैसे वैसे बनते जाएंगे। शेड कलर उसके लिए सेम है। शेड ऑफ ग्रे आर ऑफन डिफाइंड बाय सेटिंग द ह्यू एंड सैचुरेशन टू 0 एंड एडजस्टिंग द लाइटनेस फ्रॉम 0 टू। अब देखो शेड ऑफ ग्रे बनाना है, यानी कि उसको बनाएंगे अपन ब्लैक से, तो उसके लिए लाइटनेस ही काम में आता है। लाइटनेस ही काम में आता है ग्रे कलर का शेड बनाने के लिए। तो दोनों को 0-0 रख दो, किसको? ह्यू और सैचुरेशन को, और लाइटनेस को करो काम पे, लाइटनेस को काम पे लगा दो। जैसे जैसे आप उसका परसेंटेज बढ़ाओगे यहाँ पे वो बनते जाएगा। इसमें भी सेम ओपेसिटी का है। अगर 0-0 यानी फुल्ली ट्रांसपेरेंट, अगर नहीं है तो क्या है यहाँ पे वो ट्रांसपेरेंट है। तो मेनली अपन क्या करते हैं, 1 नहीं रखते, उसको बीच में रखते हैं, इस वजह से ट्रांसपेरेंट लिखता है। तो एक यहाँ पे हमने ये ले लिया ऑप्शन। पहले तो मैं आपका RGB वाला यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे कि एक ही इसमें सब हो गया, समझा नहीं क्या हुआ। तो यहाँ पर HTML RGB, तो इसमें मैं यूज़ करूँगा स्टाइल RGB वाली, कलर RGB, उसमें कुछ कुछ दे देता हूँ मैं वैल्यूज, कुछ भी देना अपने को फ़र्क नहीं पड़ता। वैल्यू एक कलर बन गया। और ये हो गया अपना, ये हो गया HSL कलर है। उसके बाद में अपन जाते नीचे H2 रेस की, तो अपना को H1 ही हुआ, H1। और यहाँ पे HTML कौन सा कलर करना है अपने को, यहाँ पे HSL। यहाँ पर ये हेक्साडेसिमल हेक्स करते इसमें, और इसको करते HSL कलर। इसमें भी कुछ तो भी कंटेंट देना है, स्टाइल दे देते अपन कलर, और एक हेक्साडेसिमल HSL। और देखो ये बता रहा है आप लोग, मैं यहाँ पे लिखूँगा नहीं, HSL लिखता हूँ, सिर्फ HSL लिखता हूँ। ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस, ह्यू यानी कि डिग्री परसेंटेज, यानी कि मेरे को अभी बनाना है 20। सैचुरेशन को क्या रखना है? सैचुरेशन अगर मैं रखता हूँ 0% तो क्या होता है? 0% रखने से हमको क्या मिलता है वो हमने यहाँ पहले देखा। 0% अगर आप रखते हो सैचुरेशन, 100% रखते हो तो आपको कलर मिलेगा। अगर आप 0% रखते हो तो आपको कलर नहीं मिलेगा। 50% रखते हो तो थोड़ा बहुत शेड आएगा। तो मैं यहाँ पे सैचुरेशन को कलर मिलना है मेरे को, तो 100% रखूँगा। लाइटनेस को मेरे को 100 रखना पड़ेगा, नहीं तो लाइट नहीं आएंगी उसके ऊपर। तो यहाँ पे मैंने तीनों आ गए हैं। देखो इसका कलर वाइट है, ये कलर थोड़ा चेंज करता मैं इसको, वैल्यू को रेड कर देता मैं इसको करता हूँ मैं 0। तो यहाँ पर HSL 100% दिया तुमने, मेरे को यहाँ पे उसको भी उठाना पड़ेगा। अब सपोज मेरे को ये देखो, हाँ, और लाइटनेस 50% रखो, 100% मत रखो। अगर 50% रख देंगे तो ही दिखेगा कलर। मैंने 100% लाइटनेस रख दिया, उसके वजह से क्या हो रहा है कि वाइट दिख रहा है। अपने को इतनी भी लाइट नहीं चाहिए कि अपना कलर ही ना दिखे। 50% रखो उसको, तो दिखेगा आपका कलर। तो ये भी दिमाग का गेम है थोड़ा बहुत। तो ऐसे होता है हमारा कलर्स। तो आई होप आपको कलर समझोगे। मेरा वीडियो पूरा इसमें चलेगा कलर्स बताने के ऊपर, वो लिंक्स दूसरे वीडियो में कवर करनी पड़ेंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और लिंक्स को देखेंगे। अभी तक फॉलो नहीं होगा, सब्सक्राइब कर लेना, और फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे जॉब्स।